बहुत समय पहले आयुधपुर नामक राज्य में महाराज विक्रम सिंह का शासन था। उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी मृणालिनी रूप और गुणों में अद्वितीय थी। विवाह की उम्र आए तो कई बड़े बड़े राज्य प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राजा को अपने सामर्थ्य और बुद्धि पर घमंड था। उसने घोषणा की, शर्त, जो कोई भी मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। 1. शेरों से भरे अखाड़े में बिना हथियार के प्रवेश करके सुरक्षित लौटना। 2. मेरे दरबार में रखे लोहे के विशाल धनुष को उठाकर तीर चलाना। 3. और अंत में मुझसे 64 के खेल में जीतना। कई राजकुमार आए, पहली परीक्षा में ही अधिकतर असफल हो गए। जो बच गए वे धनुष नहीं उठा पाए, और जो किसी तरह धनुष उठा भी लेते वे 64 में हार जाते। क्रिस्टल बॉल जादुई वस्तु। असल में राजा के पास एक रहस्यमयी मणि रत्न था, जिसे वो अपने मुकुट में छिपाकर रखता था। यह मणि अद्भुत शक्तियों वाली थी। शेर उसके सामने शांत हो जाते, लोहे का धनुष उसे हल्का लगने लगता, पर बाकी लोगों को पहाड़ जैसा भारी। और 64 की गोटियां हमेशा राजा की चाल से ही चलती, चाहे प्रतिद्वंद्वी कुछ भी करे। इसी कारण अब तक कोई भी राजा की शर्त नहीं जीत पाया था। पेडेस्ट्रियन रहस्यमय आगंतुक। फिर एक दिन एक साधारण सा युवक दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। सब हंस पड़े, ये साधारण आदमी और ये शर्त। लेकिन राजा ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, आओ देख ले। पहली परीक्षा में वो युवक अखाड़े में उतरा। सबको आश्चर्य हुआ। शेर उसके आगे झुके और शांत हो गए। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीर आई। दूसरी परीक्षा में युवक ने आसानी से धनुष उठाया और तीर चलाया। लोग दंग रह गए, ये तो असंभव था। अब आखिरी 64 की बारी थी। राजा ने अपने जादुई मुकुट को छुआ और सोचा, अब तो जीत मेरी ही होगी। लेकिन जब खेल शुरू हुआ, गोटियां राजा की नहीं, उस युवक की चाल पर चलने लगी। राजा घबरा गया, ये कैसे संभव है? मेरी मणि तो मेरे पास है। तभी युवक मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपके मुकुट की शक्ति छल पर आधारित है, लेकिन सच्चाई और निश्चय के आगे छल कभी टिक नहीं सकता। आपके घमंड ने आपको अंधा बना दिया। राजा का मुकुट अचानक चमका और मणि धूल में बदल गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजकुमारी आगे बढ़ी और बोली, वास्तविक विजेता वही है जिसने ईमानदारी से परीक्षा पूरी की। और इस तरह उस साधारण युवक ने राजा का घमंड तोड़ा और राजकुमारी का हाथ जीत लिया।